जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे आज एक बार फिर शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच। आज हम एक महापुरुष की कहानी बताएंगे जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग ध्यान से सुनिए। भारत में एक संत हुए हैं जिनका नाम है रहीम खान खाना। रहीम खान खाना वैसे तो मुस्लिम संप्रदाय से थे, मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे। और तुलसीदास, कबीरदास से उनका विशेष लगाव था। ये रहीम खान खाना अकबर के समय में थे। अकबर के राज्य में अयोध्या के नवाब थे। अकबर ने इनको अयोध्या का नवाब बनाया था। रहीम खान खाना जो थे वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के और दयालु प्रवृत्ति के थे। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी थी, हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, संतों की, महात्माओं की मदद किया करते थे। दान देने में तो उनका कोई सानी नहीं था। कहते हैं कि कभी रहीम दास जी जो है जब दान देते थे तो उनका हाथ जब दान देने के लिए ऊपर उठता था तब वो अपना सर झुका लेते थे, आंखें नीचे कर लेते थे। एक बार कबीरदास जी ने इस चीज़ को देख लिया और पूछ बैठे कि सीखी कहाँ नवाब यह ऐसे अद्भुत देन, ज्यों ज्यों कर ऊँचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। कि अयोध्या के नवाब, आपने ऐसी अद्भुत देन कहाँ से सीखी? हमने आज तक ऐसा दाता देखा नहीं। आप जब दान देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते हैं तो सर झुका लेते हैं। तब रहीमदास जी ने बड़े मार्मिक ढंग से बड़े अच्छे ढंग से उनको जवाब दिया। कहते हैं कि देनहार को और है और देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें याते नीचे नैन। कि कबीरदास जी, देने वाला मालिक तो कोई और है और परमात्मा वो सबका दाता है। भगवान राम सबके दाता हैं और वही देते हैं। लेकिन लोग हम पे भरम करते हैं कि रहीम नवाब, अयोध्या के नवाब रहीम दास जी जो है हमको दान दे रहे हैं। इस शर्म से मेरा सर झुक जाता है और नैन नीचे हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत चीज़ बोली। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार महाराज अकबर से रहीम दास जी का कुछ ठन गया, अनबन हो गई। अकबर ने इनको अयोध्या के नवाब से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे राज्य से निकल जाओ, तुम नवाब के लायक नहीं हो। रहीम दास जी भगवान का शुक्रिया अदा किए कि चलो फुर्सत मिली, यहाँ से चल दिए। वहाँ से घूमते फिरते चित्रकूट पहुँच गए। चित्रकूट जाके वहाँ एक भड़भूजे की नौकरी करने लगे। केवल भाड़ झोंकने का काम करते थे। भड़भूजे से कहा कि देखो, मुझे कुछ आता होता नहीं है, मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, केवल आपका भाड़ झोंकूँगा बस, बाकी और मुझे कुछ काम नहीं। भड़भूजा बोला चलो, फ्री में मिल रहा है आदमी, क्या फ़र्क है, खाना पीना खाएगा, भाड़ झोंकेगा। रख लिया। एक दिन की बात है, चित्रकूट के राजा
हाथी पर बैठ के निकले नगर देखने को कि हमारे नगर का क्या समाचार है। घूमते फिरते उस भड़भूजे के दुकान के पास पहुँचे और जिस हाथी पर बैठे थे वो राजा, और उस हाथी का महावत जो था उसका भी नाम रहीम ही था। राजा लोग वैसे भी बहुत ज्ञानी होते हैं, ऐसे बेमतलब के राजा तो बनते नहीं हैं। उन्होंने अपने महावत रहीम से एक प्रश्न कर दिया और कहा कि रहीम, धूल उड़ावत जात गज, कहू रहीम के ही काज। हे रहीम, ये बताओ, ये तुम्हारा हाथी हमेशा धूल उड़ाते हुए चलता है और धूल अपने ऊपर भी फेंकता है, क्या बात है? ऐसा क्या कारण है कि जो है हाथी हमेशा धूल उड़ाता रहता है? रहीम बड़े पसोपेश में पड़ गया, अब उसको कैसे पता? संयोग से नज़दीक में रहीमदास जी जहाँ भाड़ झोंक रहे थे, उन्होंने उस प्रश्न को सुन लिया और सुन लिया तो उन्होंने जवाब दे दिया। कहा कि जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। ये राजा, जिस रज के कारण मुनि पत्नी अहिल्या तर गई, पत्थर से औरत बन गई, उसी रज को, उसी रज के कण को ये हाथी ढूंढ रहा है। क्योंकि भगवान राम तो वहीं चित्रकूट में ही निवास किए थे, तो इसलिए उस रज को ये हाथी ढूंढ रहा है कि कहीं मिल जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। वाह, क्या मार्के की बात कही। राजा सुना तो सोचा कि मेरा इतना बड़ा सवाल और एक मामूली सा भड़भूजे ने जवाब दे दिया। महावत को बोला, महावत, रहीम, हाथी उधर ले चलो। राजा हाथी से उतर गया, जाके देखता है तो अयोध्या के नवाब रहीम खान खाना भाड़ झोंकने का काम कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य पड़ा। रहीम जी से पूछा कि जाके सिर अति भार, शोकत झोंकत भारित। जिसके सिर पर इतना बड़ा भार था वो आज यहाँ भाड़ झोंक रहा है। रहीम ने कहा कि रहीमत झोंकत भाड़ और झोंक की भाड़ सब भाड़ में। सारे भाड़ को, सारे जो था सब कुछ छोड़ के सबको भाड़ में झोंक दिया और रहीम दास जी भाड़ झोंक रहे हैं। राजा बहुत दुखी हुआ, बोला इतना महान व्यक्ति जिस राज्य में हो उस राज्य का कल्याण हो जाए। रहीम दास जी को बोला आप हमारे साथ चलिए, हमारे राज्य में रहिए। तो फिर राजा ने पूछा कि रहीम दास जी एक बात बताइए, आप तो अयोध्या के नवाब थे, यहाँ चित्रकूट में कैसे आ गए? रहीम ने कहा, बड़ा मार्मिक जवाब दिया, बहुत सुंदर। कहा कि चित्रकूट में रमी रहो, चित्रकूट में रमी रहो, रघुपति अवध नरेश, और जाप दुपदा परत है, सो आवत यही देश। हे राजा, चित्रकूट में तो अयोध्या के राजा राम भी निवास किए थे, तो जिस पर विपदा पड़ती है वो इसी देश में आता है, यहीं आता है और यहीं उसका कल्याण होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र कीजिए। उसके बाद राजा ने रहीम दास जी को अपने साथ ले लिया और लेके गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी राय दीजिए।